बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 9th क्लास 180 स्क्वायर रूट सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। सबसे पहले हम 180 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। क्या फैक्टर्स आ गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर और 5। रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। 2 का भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, 3 का भी कैंसिल हो गया। 5 का स्क्वायर नहीं था इसीलिए उसका रूट भी कैंसिल नहीं होगा। 2 3 जार 6 स्क्वायर रूट 5। ये आंसर आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया हमने। सेकंड पार्ट है इसका 162 स्क्वायर रूट। 3 को वैसे लिख लेते हैं। 162 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले 2 3 3 3 और 3। 2 3 जार 6 6 3 जार 18 18 3 जार 54 और 54 3 जार 162 3। ये 2 को वैसे लिख दिया। ये 3 स्क्वायर फॉर्म में, ये 3 स्क्वायर फॉर्म में। जिसका स्क्वायर और रूट है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और रूट से बाहर आ जाएंगे। और 2 इसका स्क्वायर नहीं है तो इसका रूट भी कैंसिल नहीं होगा। 3 3 जार 9 9 3 जार 27 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका 3/4 128 3th रूट है इसकी। अब इसका इंडेक्स 3 आया हुआ है। 3/4 128 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 4 4 2 8 16 32 64 128। इंडेक्स 3 है तो हम यहाँ पे पावर भी 3 बनाते हैं। ये 3 पावर, ये 3 पावर और एक 2 सिंपल आ जाएगा। जहाँ पे पावर 3 है और इंडेक्स भी 3 है वो कैंसल होकर बाहर आ जाएंगे। और ये 2 जिसकी पावर 3 नहीं है उसका इंडेक्स नहीं घटेगा। थ्री बाई 4 2 2 जार 4 2 3th रूट 4 1 जार 4 3 3th रूट ऑफ 2 आंसर आ गया। इसका फोर्थ पार्ट है 96 x रेज टू पावर 6 y रेज टू पावर 7 एंड z रेज टू पावर 8। फिफ्थ रूट है इसकी। इंडेक्स इसका 5 है। 96 को पहले फैक्टराइज कर लें। 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 32 32 3 जार 96। क्योंकि इंडेक्स 5 है तो हम ये 6 पावर को भी 5 पावर और 1 पावर बना देते हैं। 7 पावर को भी 1 और 2 अलग अलग कर लेते हैं और 8 पावर को भी 5 और 3 पावर अलग अलग कर लेते हैं। 2 रेज टू पावर 5 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 5 एंड z रेज टू पावर 5। बाकी क्या बच गया? 3x y स्क्वायर z क्यूब। फिफ्थ रूट है इसकी। जिनका इंडेक्स 5 है और पावर भी 5 है वो आपस में कैंसिल होंगे। 2 भी रूट से बाहर आ जाएगा, x भी बाहर आ जाएगा, y भी बाहर आएगा और जाएगा। बाकी 3x y स्क्वायर और z क्यूब फिफ्थ रूट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करें 4.3 का। सिंप्लीफाई करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 18 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसमें अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हों और सब रकमों की अलग अलग अगर रूट हो तो हमारे पास असूल है, हम क्या कर सकते हैं, हम उन सब रकमों को इकट्ठा एक ही रूट में लिख सकते हैं।
तो 18, 3 और 2 इन सब को हमने इकट्ठा एक ही मर्तबा एक रूट में जो वो लिख दिया। अब सिंप्लीफाई हो सकते हैं ये, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 3 1s are 3, 3 3s are 9। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। सेम टू सेम सेकंड पार्ट में फिर वही चीज़ है, 21, 9 और 63 ये सब अलग अलग रूट में है। असूल के मुताबिक 21 को, 9 को और 63 को एक ही मर्तबा एक रूट में लिख लें। 9 1s are 9, 9 7s are 63, 7 1s are 7, 7 3s are 21, 3 स्क्वायर रूट आंसर। उसके बाद इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में फिफ्थ रूट ऑफ 243 x5 y रेज टू पावर 10 एंड z रेज टू पावर 15, ये उसकी फिफ्थ रूट हो गई। इंडेक्स 5 है। 243 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये 243 के बराबर है। x रेज टू पावर 5, y रेज टू पावर 10 एंड z रेज टू पावर 15। ये जो हमारे पास इंडेक्स होता है वही क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में था, हमने उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। जो इंडेक्स होता है वो पावर बन जाती है 1/। अब ये 3 कितनी मरतबा है, ये 3 5 टाइम्स है, 3 रेज टू पावर 5। बाहर पावर ला, अगर दो पावर्स हों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। x एक पावर 5 है, एक 1/5 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। y की पावर 10 है, मल्टीप्लाई हो गया 1/5 से। z की पावर 15 है, 1/5 से मल्टीप्लाई हो गया। ये 5 5 से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल हो गया। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 3s are 15। आंसर हमारे पास क्या आया, 3x y स्क्वायर z क्यूब। इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में 4/5 3th रूट ऑफ 125। ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी है सेम इसी तरह का। 4/5 25 के फैक्टर बना लें। 5 5s are 25, 25s are 125। 4/5, 5 की पावर 3, ये क्यूब इंडेक्स से कैंसिल हो गया। 4/5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 को 5 से कैंसिल करें, 4 आंसर। इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। स्क्वायर रूट ऑफ 21 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3। पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में आपको बताया है, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हों और सबकी अलग अलग रूट हो तो हम उनको इकट्ठा एक ही रूट में लिख सकते हैं। 21, 7 और 3 इन सबको इकट्ठा एक ही रूट में लिख दिया। 21 मल्टीप्लाई बाय 7 3 ज़ा 21, 21 स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसर, 21 आंसर। 3 इंटू 20 की जदर जमा 4 इंटू 5 की जदर। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 45, 9 मल्टीप्लाई 5, 20, 4 मल्टीप्लाई 5 और ये 3, 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। 9 की रूट क्या होती है, 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। 3 वैसे का वैसे, 4 की रूट 2 और 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट। 3 2s are 6, 4 स्क्वायर रूट 5। अब सारे 5 स्क्वायर रूट हैं, इनके जो कोफिशिएंट हैं उनको हम प्लस माइनस कर लेते हैं। ये 3 और 4 दोनों प्लस के हैं। 7 स्क्वायर रूट 5, 6 स्क्वायर रूट 5,
7 में से 6 माइनस करें, 1 और 1 लिखते नहीं हैं, आंसर। सेकंड पार्ट, 4 स्क्वायर रूट 12 प्लस 5 स्क्वायर रूट 27 माइनस 3 स्क्वायर रूट 75 प्लस 300 स्क्वायर रूट। इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। 12 4 3 ज़ा 12 27 9 3 ज़ा 27 75 25 3 ज़ा 75 एंड 100 3 ज़ा 300। 4 की स्क्वायर रूट क्या होती है? 2 स्क्वायर रूट 3, 9 की 3 स्क्वायर रूट 3, 25 5 स्क्वायर रूट 3 और 100 की 10 स्क्वायर रूट 3। सिंप्लीफाई करते हुए ये बात देखें, हमारे पास सब में स्क्वायर रूट के अंदर एक जैसी रकम आएगी, 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 और ये 3। अब 4 2 ज़ार 8 स्क्वायर रूट 3, 5 3 ज़ार 15 स्क्वायर रूट 3, 3 5 ज़ार 15 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3। ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 8 और 10 18 स्क्वायर रूट 3 आंसर है। उसके बाद इसी का थर्ड पार्ट है अंडर रूट 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। बेस सेम है, दोनों के कोफिशिएंट को प्लस कर देते हैं। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर रूट 3। रूट से मल्टीप्लाई होगी, 5 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, 5 इंटू 3 5 3 ज़ार 15। इसी का फोर्थ पार्ट है 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। दोनों का बेस सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 6 में से 3 को माइनस करेंगे, 3 स्क्वायर रूट 5। जो कोफिशिएंट है कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ार 6 स्क्वायर रूट 5 आंसर। प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। a की जगह पर 3 है, हम 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस माइनस माइनस और स्क्वायर रूट 3, इसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो गई। 9 में से 3 माइनस करेंगे, 6 आंसर। ये सारे क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें से एनुअल पेपर में आते हैं। सेकंड पार्ट इसका स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर वाला फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई कर देंगे। 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर आ गया, प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3। रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये भी रूट और स्क्वायर कैंसिल। 5 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 5 3 ज़ार स्क्वायर रूट 15। 5 प्लस 3 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15, ये आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट फिर वही फार्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। a की जगह पर 5 स्क्वायर रूट है, तो a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये भी रूट और स्क्वायर कैंसिल। 5 माइनस 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे, 2 आंसर आ गया। इसका फोर्थ पार्ट फिर a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला है। कैसे सॉल्व करेंगे? स्क्वायर ऑफ 2, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये भी रूट और स्क्वायर कैंसिल, 2 माइनस 1 बाई 3। एलसीएम ले लें दोनों का, एलसीएम क्या आएगा? 3। 1 को 3 पर डिवाइड करेंगे 3 2 ज़ार 6, 3 को 3 पर डिवाइड करेंगे 1 1 ज़ार 1, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 बाई 3 आंसर। इसका फिफ्थ पार्ट इम्पॉर्टेंट है, a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इसके आगे और भी अभी टर्म्स मौजूद हैं। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोबारा फार्मूला लगा दें, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, वैसे लिख दें साथ एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, दोबारा ए स्क्र माइनस बी स्क्र और ए स्क्र प्लस बी स्क्र, स्क्र स्क्र, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, आंसर।